एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 पूछते हैं कि हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो यूकैरियोटिक सेल से कैसे डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर में जनरली आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बट यहाँ पे मैंने आपको टोटल 4 पॉइंट में डिफरेंस समझाया है। यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ के पता लगेगा कि कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के लिए जरूरी हैं। ओके, पहला आता है साइज जनरली स्मॉल, यानी प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनकी साइज जनरली बहुत छोटी होती है। अगर पूछे स्पेसिफिक साइज कितनी होती है तो 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर जितनी। ओके, दूसरा आता है यूकैरियोट, साइज जनरली लार्ज, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनकी जो सेल की साइज होती है वो जनरली क्या होती है, लार्जर इन साइज होती है। वो लार्जर साइज में कितना, तो 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स। ओके, नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर रीजन, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है, यानी उसका जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छे से डेवलप्ड नहीं होता। नाम में ही बता रहे, प्रो का मतलब होता है बच्चों प्रिमिटिव और कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक मतलब अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जो कि अभी डेवलप्ड होना बाकी है। सोचो, ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस ही डेवलप नहीं हुआ है, ऐसे क्या सेल डेवलप्ड होगी? नहीं। तो इसीलिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसको हम अनडेवलप्ड सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस के ऊपर में जो डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है यूकैरियोटिक सेल में वो प्रोकैरियोट में नहीं होगा। ओके, एंड न्यूक्लियोइड, और उसमें प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होता, इसलिए उसको हम न्यूक्लियस ना कह करके न्यूक्लियोइड बोलेंगे, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट आता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर में आप देखोगे तो न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है, सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर में न्यूक्लियस तो वेल डेवलप्ड होता ही है, पर उसके चारों तरफ में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर आप देखोगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमेशा सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलता है, मतलब एक ही क्रोमोसोम पूरे सेल के अंदर में होगा। बट यूकैरियोटिक सेल देखोगे तो वहां पे 1 या फिर मोर देन 1 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, तो बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट आता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एग्जांपल क्या? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल के एग्जांपल आते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये जिसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में होते ही नहीं है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना ही क्लोरोप्लास्ट होगा, बट यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, यानी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर में आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलेगा। तो यूकैरियोटिक सेल जो कि वेल डेवलप्ड सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल जो अनडेवलप्ड सेल होती है। एक और डिफरेंस बता देता हूं, आप उसको लिख सकते हो, विच इज द एग्जाम्पल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर में एग्जाम्पल में आप लग सकते हो एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड अमीबा, बट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो ओनली बैक्टीरिया। ठीक है,